तो कल आपको 12.3 प्रश्नावली के 8 सवाल तक करवाए थे। आज 9वें सवाल से लेके आगे पूरी प्रश्नावली करवाएंगे। तो 9वें सवाल में क्या दे रखा है, एक वृत्त है, वृत्त के दो व्यास है, एक सी डी व्यास है और एक ए बी व्यास है, दोनों सेंटर ओ पे मिलते हैं। तो ओ से लेके ए तक की दूरी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये रेडियस है, रेडियस कितनी होगी इसकी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7। हमने इसमें क्या निकालना है, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। एक तो इस वृत्त का ये पूरा का पूरा छायांकित है, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक क्या करेंगे, जो ये आधा वृत्त है, इस साइड वाला आधा वृत्त है, उसका निकाल के उसमें से इस त्रिभुज का घटा देंगे तो ये छायांकित आ जाएगा। तो जो ये आएगा और जो वृत्त वाला आएगा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या ये पूरी 7 है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। छोटे वृत्त का व्यास ले लो एक बार, व्यास तो है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई बाई बटे 7, आर स्क्वायर 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, 11 2 पे कट गया, 77/2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये इस साइड वाला आधा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी 7। तो बड़े अर्धवृत्त जो बड़ा है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आधा वृत्त है तो बटे में 2 आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर 7 × 7 और आधा वृत्त है तो 1/2 हो गया, 7 से 7 कट गया, 2 पे 11 कट गया, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया है, इस लाइन से इस तरफ वाले आधे वृत्त का। इसमें से हम क्या घटा देंगे, त्रिभुज वाला घटा देंगे। त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये ऊंचाई है। त्रिभुज का आधार तो हो गया 14, ये पूरा आधार है और इसकी ऊंचाई है 7। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है 14, ऊंचाई है 7, 2 पे कट गया, 7 पे 7 7 49, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शेष भाग का कितना बच गया 77 में से 49 घटा दिया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले आया था अपना जो शुरू वाला आया था 38.5 प्लस 28 ही हो गया, तो पूरा हो गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 10वां सवाल है। 10वें सवाल में क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो सूत्र लिख दें। ऐसा क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। कितना दे रखा है 17,320.5। अब देखिए जो इसके पॉइंट हैं, इसके पॉइंट को केंद्र मान के, तीनों भुजाओं के जो शीर्ष हैं उनको केंद्र मान के
भुजा के जितनी ये भुजा है उसकी आधा खोल के तीनों सिरों पे वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त खींचने के बाद जो बीच में भाग बच गया हमने उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए पहले पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास है, दे रखे हैं हमारे को, ये है। उसमें से हम क्या घटा देंगे, ये जो 3 त्रिज्याखंड बन गए, एक तो ये बन गया ये त्रिज्याखंड, दूसरा ये त्रिज्याखंड बन गया और तीसरा ये त्रिज्याखंड बन गया। इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच बीच वाला आ जाएगा, ठीक है ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, ये त्रिज्या कितनी है। और ये कब निकलेगी, जब इसकी साइड का पता होगा हमें, ये भाई ये साइड पूरी कितनी है, जितनी पूरी साइड है उसकी आधी ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए जो मैंने लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है इसका, ये दे रखे हो। अब वर्गमूल 3 का मान दे रखा है सवाल में 1.7325/4 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर ये न्यू का न्यू लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटा लिया, पॉइंट के बाद एक अक्षर था तो 1 0 लगा दिया। इसका भी हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4 5 थे तो 5 0 लगा दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस तरफ सिर्फ ये लिख लिया भुजा का स्क्वायर और उस तरफ था बटे 10, और जो ये संख्या थी इसको बराबर से उस तरफ लेके जाएंगे, पलट जाएगी। जो नीचे था वो तो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे चला गया, कट गया, 0 से 0 कट गई भाई। ये बच गया भुजा का स्क्वायर, ये हो गया 40,000। ऑर्डर रख दिया सुरेश। भुजा कितनी होगी, 40,000 का वर्गमूल, 4 का तो वर्गमूल कितना हो गया 2, डबल जीरो की सिंगल जीरो, इसके डबल जीरो की सिंगल जीरो। तो भुजा कितनी आ गई इसकी, ये भुजा आ गई 200। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100। भुजा 200 आई है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। और कोण कितना है, ये समबाहु त्रिभुज है तो कोण सारे 60 के होते हैं, कोण 60। तो लिख देंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है कोण बटे 360, पाई का मान दे रखा है r², ठीक है। कोण की जगह 60 लिख दिया। कितने त्रिज्याखंड अपने पास 3 है तो तीनों का इकट्ठा ही निकालो, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो गुणा में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, चिक चुक 36, 3 दूनी 6, 2 पे कट गया 157, 100 से 100 कट गया, 157 की 100 के साथ गुणा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो तीनों त्रिज्याखंड थे उनका क्षेत्रफल आ गया 15,700। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे, जो त्रिभुज का था पूरा क्षेत्रफल उसमें से 15,700 घटा दिया, ये आ गया 5, 20, 3 में से 6 में से, तो ये अपना 10वां सवाल कंप्लीट हो गया। 11वां सवाल है। 11वें सवाल में क्या दे रखा है, एक रुमाल है, रुमाल है वर्गाकार और रुमाल के ऊपर है ना 9 वृत्त बना रखे हैं एक से, जिनकी सभी की त्रिज्या एक सी है और उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 7, तो व्यास कितना हो जाएगा ये 14। एक वृत्त का व्यास 14 हो गया और 14 ये हो गया 28 और 14 ये हो गया 42। तो ये पूरी लंबाई कितनी होगी 42, ठीक है।
अगर इस साइड देखें तो ये 7 है, तो ये पूरी 14, इतने 28 और इतने 42, तो ये भी कितनी होगी 42। अब हमने क्या बताना है, रुमाल में वो क्षेत्रफल बताना है जो वृत्त के अंदर नहीं आया। जैसे जो वृत्त को छोड़कर जो क्षेत्रफल बच गया, ये बच गए, ये हमने क्षेत्रफल बताना है। क्या तरीका होगा, पूरे वर्ग का निकाल के उसमें से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका आ जाएगा वो शेष भाग का। तो पहले निकालेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है 42 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड गुणा साइड। तो ये बन गया 42 गुणा 42, 42 दूनी 84 और 42 चौका 168 और 8। ठीक है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 का सीधा निकाल लिया, 9 गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 9 पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, बाई निमा 198 गुणा 7, 7 56, 7 निम 63 और 5 68, 7 एकम 7 और 6 13, 1386। तो अब निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1764 में से 1386 घटा दिया, 5 में से 8 गया 7, ये 6 में 3। तो 11वां सवाल अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, 11वां सवाल में दे रखा है एक क्वाड्रेंट दे रखा है, वृत्त का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा मतलब ये कोण है 90 डिग्री का और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। एक तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। कोण 90 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो कितना होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण है 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 3.5 गुणा 3.5। तो पॉइंट हटा दिया बटे में 10, पॉइंट हटा दिया इसके बटे में 10, ये कट गया 4 पे, 7 पंजे 35, 5 पे कट गया 2, 2 पे कट गया 11, अब 5 पे कट गया 5 सत्ते 35, ये 2 पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऊपर तो 11 7 77, नीचे 4 दूनी 8। कितना क्षेत्रफल आ गया 77 बटे 8। तो इसका एक सेकंड पार्ट हो रहा है, उसमें हमने क्या निकालना है, इसको मिलाया गया है और जो ये भाग बच गया साइडेड पोर्शन छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरे का आया है अपना पूरा त्रिज्या खंड का आया है, उसमें से त्रिभुज का घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ये 2 सेंटीमीटर दे रखे है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार तो दे रखे है 3.5 और ऊंचाई है 2, तो 2 से 2 कट गया। 3.5 को भी अगर 35/10 लिखाएंगे तो 7/2 आ जाएगा।
कितना आ गया 7/2। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 77/8 में से 7/2 घटा दिया, 8 एलसीएम, 8 से 8 किया 77, 8 से बाकी उसको 2 के साथ 4, 4 से 28। तो 12वां सवाल अपना कंप्लीट हो गया। 13वां सवाल में क्या दे रखा है, ये एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। तो हमने जो इसमें छायांकित भाग दे रखे हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग में देखिए कैसे निकाल लेंगे, जैसे एक ये त्रिज्या खंड दे रखे हैं, ये पूरा एक त्रिज्या खंड है, पूरा त्रिज्या खंड है, तो पहले हम इसके सारे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्या खंड का, और वो निकालने के बाद फिर इसमें एक वर्ग बन रहा है, इस वर्ग का हम घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का बच जाएगा, इसका बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, उसके लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। कोण का तो हमें पता है भाई 90 डिग्री का कोण है, लेकिन इस त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी कितनी है, हमारे पास त्रिज्या दे नहीं रखी, हमारे पास बस यहाँ तक की ये है 20 मीटर, ठीक है ना, ये भी त्रिज्या नहीं है, ये भी यहाँ तक की दे रखी है। तो अभी अपने पास त्रिज्या है नहीं, त्रिज्या हमने निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, देखिए जो ये है यहाँ समझा देता हूँ मैं, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये अपने पास नहीं दे रखी, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो हम ये निकाल देंगे, ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, इसका हम विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण कैसे निकाल लेंगे, ये भुजा 20 है, ये भी 20 है, तो ये हम निकाल सकते हैं। OC कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और BC ये भी 20 सेंटीमीटर। हमने निकालना है OB, OB निकाल लेंगे हम 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 400, 800 बन गया। 800 को हम ले सकते हैं 400 गुणा 2। 400 का तो पूरा पूरा वर्गमूल होता है कितना 20, 2 का नहीं होता, 2 को वर्गमूल में रख लेंगे, तो कितना उत्तर आ गया 20 वर्गमूल 3। ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या तो होगी अपनी, त्रिज्या अपनी होगी 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, कोण 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण है 90 बटे 360, पाई का मान 3.14 दे रखा है। कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर 20 वर्गमूल 2 गुणा 20 वर्गमूल 2। 0 से 0 कट गई, 9 चौका 36, ठीक है। अब देखिए 20 पे कट गया 20 15 100, ठीक है। 5 पे कट गया 5 चौका 20, 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बच गया 314। वर्गमूल 2 की और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी होगी 2, तो 314 की 2 के साथ गुणा 628। पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया इसका 628। इसमें से वृत्त इसका वर्ग का घटा देंगे, तो वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा है 20 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणा 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 628 में से 400 घटा दिया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका 13वां सवाल कंप्लीट हो गया। 14वां सवाल है
14वें सवाल में क्या दे रखा है, दो त्रिज्याखंड है, एक की कोण दोनों का एक है, जैसे 30 है कोण, इसकी तो रेडियस है त्रिज्या 21, और इसी में एक छोटा त्रिज्याखंड है, उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, पूरे का निकाल के, जैसे इसका सारे का निकाल दिया हमने, सारे का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से जो छोटा है इसका घटा देंगे तो ये ऊपर ऊपर वाला बच जाएगा। पहले भी इस टाइप का सवाल आया था। तो देखिए पहले निकाल लेंगे बड़े त्रिज्याखंड की भुजा। बड़े त्रिज्याखंड की भुजा कितनी है, 21 सेंटीमीटर। बड़े त्रिज्याखंड का कोण कितना है, त्रिज्या, कोण कितना है इसका, 30 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर 21 गुणा 21। ये 12 पे कट गया, 7 या 21, 3 पे कट गया 4, 2 पे कट गया 11, 221 की 11 के साथ गुणा 231 बटे 2, 115.5 सेंटीमीटर की। ठीक है। इसी प्रकार छोटे का, छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या, छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। कोण 30 डिग्री का। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण है 30 बटे 360 पाई आर स्क्वायर 7 गुणा 7। ये 12 पे कट गया, 7 से 7 कट गया, ये कट गया 6, 11, तो ये बन गया 77 बटे 6। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 3 18, लगभग 12.83 आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, 115.5 में से 12.83 घटा दिया तो ये आ जाएगा 7, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 2, 10 में से 10। चौदहवां सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। 15वां सवाल है इसका। 15वें सवाल में क्या दे रखा है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी भुजाएं दोनों। हमने निकालना क्या है, जो ये ऊपर का भाग बची है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो पहले हमने एक बार क्या किया, सिर्फ ये त्रिज्याखंड निकाल दिया, सिर्फ ये यहाँ तक का निकाल दिया ये सारा। तो कोण दे रखा है 90 डिग्री का, त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण दे रखे 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर 14 गुणा 14। इसमें देखो 4 पे कट गया, ये 7 दूनी 14, 2 पे कट गया 2, 2 पे कट गया 11, 11 की और 14 गुणा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके सारा का जो त्रिज्याखंड था इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 154। अब हम क्या करेंगे, इसमें से त्रिभुज का घटा देंगे।
इस त्रिभुज का घटा देंगे इसमें से। त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार है 14, ऊंचाई भी 14, 7 पे कट गया, 14 7 98। त्रिभुज का कितना आ गया? 98। इसका पूरे का सारा का क्षेत्रफल 154 था, त्रिभुज का उसमें से 98 है, तो 114 में से ये 98, 154 में से 98 घटा दिया, इसका कितना बच गया? 56। ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड का बच गया 56 क्योंकि इसका 98 है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 154 में से 98 घटा दिया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? यहाँ देखिए, जो ये व्यास दे रखे है, व्यास है, इससे ऊपर ऊपर का जो आधा वृत्त बन गया, उसमें से भी जो ये वृत्तखंड का घटा देंगे, छायांकित भाग का निकालना हमने। तो पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए व्यास कितना है, तो हम पहले एक बार BC निकाल लेंगे। BC निकाल लेंगे। BC कैसे निकाल लेंगे? BC कर्ण है इसका कर्ण है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196 प्लस 196, 196 और 196 हो गया 392। 392 को हम लिख सकते हैं 196 गुणा 2, 196 का वर्गमूल हो गया 14, वर्गमूल 2 ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो जो ये पूरा व्यास है ना, ये 14 वर्गमूल 2 आ गया। व्यास कितना हो गया? 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, 7 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का होता है, बटे में 2 कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर 7 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2, ये तो वृत्त का हो गया, 1/2 कर दिया, आधे वृत्त का हो गया। 7 से 7 कट गया, 11 पे कट गया। ठीक है, 11 7 77 और वर्गमूल 2 किलो वर्गमूल 2 गुणा 2, तो 77 गुणा 2 154। 154 किसका आया है? जो ये आधा वृत्त था, इसका सारे का आधा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, हमने निकालना क्या है? इतने इतने का निकालना है, तो क्या करेंगे? ये घटा देंगे, और इसका कितना आ रहा है अपने पास? 56 आया है। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 154 में से 56 घटा दिया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो अपना 15वां सवाल कंप्लीट हो गया। 16वां सवाल है। 16वें सवाल में क्या दे रखे है? एक वर्ग है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, सारे भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसमें बीच में एक ये डिजाइन दे रखे है, हमने इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये पहले ये देख रहे हो कैसे बना है। जैसे ये 2 भुजा हमने ले ली, और ये क्या हो गया? एक त्रिज्या खंड हो गया, इतना इतना। ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, मिला दिया, हमने ये निकाल दिया, ये आ गया, तो इसका आधा भाग तो अपने पास आ गया, ये समझो ये भाग तो आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे? दूसरा पार्ट भी जैसे ये 2 भुजा हमने पहले ले ली थी, अब हमने ये और ये ले ली ऐसे, तो ये पार्ट दे रखे हैं, इसमें से हमने त्रिज्याखंड निकाल के उसमें त्रिभुजा घटा दिया, ये आ गया, ये और निकाल दिया। तो ये दोनों पार्ट जैसे ये और ये मिलाएंगे, ये पूरा डिजाइन आ जाएगा। समझ में आई बात? मतलब जैसे हमने ये वृत्तखंड निकाल दिया, इसका अगर हम डबल कर देंगे, आधा ये है, डबल कर देंगे इस तरफ का और आ जाएगा, ऐसे निकाल देंगे। तो इसकी
जब त्रिज्या खंड निकाल लेंगे ना, उसकी ये त्रिज्या कितनी है 8 और कोण कितना है 90 डिग्री। तो त्रिज्या तो है 8 सेंटीमीटर, कोण है 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो कोण 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 8 गुणा 8, 4 पे कट गया, 4 दूनी 8, 352 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुजा घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है 8, ऊंचाई भी है 8, 4 पे कट गया, 800 का 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड क्या होगा, जैसे ये था, ये त्रिज्या खंड था, इसमें से हमने इसका त्रिभुजा घटा दिया, तो ये वृत्तखंड बच गया। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, जो पूरा 352/7 है उसमें से हमने 32 घटा दिया, 7 लघुत्तम इसके साथ गुणा कर दी 352, 32 की 7 के साथ गुणा कर दी 224, ये बन गया 8 और 2 1। ठीक है, 128 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल लेना है। डिजाइन कितना है इसका, वृत्तखंड का डबल है पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इसकी 2 के साथ गुणा कर देंगे, 128 गुणा 2, 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 16वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। आपकी